हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में कुल 30 प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बाल विकास से रिलेटेड है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में इन सभी प्रश्नों में से एक या दो प्रश्न जरूर है कि दोस्तों पूछेगा, इसीलिए आप वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें दोस्तों। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, ये हमारा 33 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है आप एक बार ना एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास भी आप जरूर से ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न दोस्तों, आज की क्लास का, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? दोस्तों बताइए। ए में दे दिया है पेस्टोलॉजी, बी में है वॉटसन, सी में है स्टेनले हॉल, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है जेम्स सल्ली। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल हिचक ना करें दोस्तों, बताने में बिल्कुल देर ना करें। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया दोस्तों? तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, पेस्टोलॉजी, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक का विकास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो बताइए क्या होगा? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। बी में दे दिया दोस्तों पैर से सिर की ओर, या फिर सी में है दोनों ओर से, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। बालक का विकास होता है दोस्तों, बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। बालक का विकास होता है दोस्तों सिर से पैर की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, विकास के संबंध में गलत कथन है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा है जो विकास के संबंध में गलत कथन है दोस्तों? ए में दे दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी में दोस्तों सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है दिशा सिर से पैर की ओर, या फिर दोस्तों डी में है वर्तुलाकार गति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन है दोस्तों, ये निम्न में से जो गलत कथन है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर। हमारा ए ऑप्शन कथन है जो दोस्तों वो गलत है विकास के संबंध में। तो हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सी अवस्था है जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है? ए में दे दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था, बी में दोस्तों डिंब, सी में है बीजकरण, या फिर दोस्तों डी में है भ्रूणावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है दोस्तों, निम्न में से क्या है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, कौन सी अवस्था है जो गर्भधान की काल की अवस्था नहीं है दोस्तों? तो शैशवावस्था, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, शैशवावस्था। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? ए में दे दिया है मन तथा शरीर का विकास मनोभौतिक एकता कहलाती है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी में है दोस्तों शरीर तथा हृदय का विकास, या फिर डी में है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है दोस्तों, तो मन तथा शरीर का विकास दोस्तों मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। बताइए दोस्तों, बच्चों का गर्भ में सर्वप्रथम किस चीज का निर्माण होता है दोस्तों। ए में दे दिया है पैर का निर्माण होता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है सिर का, सी में दोस्तों हाथ, डी में है सभी का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों का गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है दोस्तों किस अंग का, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सिर का। गर्भ में सर्वप्रथम किस चीज का निर्माण होता है दोस्तों बच्चों का, तो सिर का दोस्तों हमारा निर्माण होता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा, सिर का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। बताइए दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। ए में दे दिया है 206 हड्डी, या फिर दोस्तों बी में है 230, सी में है 270, डी में है दोस्तों 320। तो निम्न में से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म के समय दोस्तों शिशु का, बच्चे लोगों का कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, बच्चे में कितनी हड्डियां होती है जन्म के समय, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, 270 हड्डियां। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बताइए दोस्तों कितने माह में, तो ए में दे दिया है 6 माह, सी बी में दोस्तों 8 माह, 9 माह, या फिर दोस्तों डी में है 3 माह। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है दोस्तों कितने माह में, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 माह में। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ यानी शुरू कर देता है कितने महीने में दोस्तों, तो 3 महीने में। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क यानी सिर का भार कितना होता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ए में दे दिया है 300 ग्राम, बी में दोस्तों 350 ग्राम, या फिर सी में है दोस्तों 400 ग्राम, या फिर डी में है 450 ग्राम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप बताइए। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों कितना होता है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों 350 ग्राम। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, 350 ग्राम होता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है। बताइए दोस्तों किस अवस्था में। ए में दे दिया है शैशवावस्था में, बी में दोस्तों किशोरावस्था, सी में दे दिया है बाल्यावस्था, डी में दोस्तों शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था में दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों शैशवावस्था व किशोरावस्था में। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बताइए दोस्तों किस वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ए में दे दिया दोस्तों 5 वर्ष में, बी में दे दिया दोस्तों 2 वर्ष, सी में है 3 वर्ष, या फिर डी में है दोस्तों 4 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है दोस्तों किस वर्ष में।
तो 5 वर्ष में दोस्तों हमारा उत्तर क्या है? ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 5 वर्ष में बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए दोस्तों, यह कार्य किस अवस्था में होता है दोस्तों? ए में दे दिया है शैशवावस्था में, बी में दोस्तों बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए किस अवस्था में छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में अधिकतर होता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों शैशवावस्था में हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है दोस्तों? ए में दे दिया है प्रकाश की ओर, या फिर दोस्तों बी में है माँ, सी में है दोस्तों ध्वनि, डी में है दोस्तों भोजन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश की घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? ए में दे दिया दोस्तों दमन किया जाना चाहिए, बी में दोस्तों शांत, या फिर दोस्तों सी में है उत्तेजित किया जाना चाहिए, या फिर डी में है सक्रिय किया जाना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बालक की जिज्ञासा को क्या क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बालक की जिज्ञासा को दोस्तों शांत किया जाना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई दोस्तों? ए में दे दिया है 1930 में, या फिर दोस्तों बी में है 1887 में, या फिर दोस्तों सी में है 1879 में, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है 1590 में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, भारत में बाल विकास की शुरुआत दोस्तों 1930 में हुई। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1930 में हुई। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, किशोर अवस्था में यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, वह निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है रुचियों, बी में दोस्तों आवश्यकताएं, सी में है असुरक्षा, या फिर दोस्तों डी में है अभिवृत्ति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, किशोरावस्था में यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सुरक्षा। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, असुरक्षा है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। बताइए दोस्तों, किशोरावस्था में जो चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है दोस्तों, वह निम्न में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए में दे दिया है हमारा परंपराओं को धारण करने की अवस्था, या फिर दोस्तों बी में है आधारहीन
आत्म चेतनावस्था, सी में है आधार युक्त आत्म चेतनावस्था, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है शव केंद्रित अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है दोस्तों, वह निम्न में से कौन सी अवस्था है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। बताइए दोस्तों, यह किसने कहा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है दोस्तों। तो ए में दे दिया दोस्तों हरलॉक का कथन है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है जेम्स ड्रेवर ने कहा, या फिर दोस्तों सी में है मैकडूगल, डी में दोस्तों मुनरो। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों हरलॉक का यह कथन है दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों किशोरावस्था एक नया जन्म है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। बताइए दोस्तों, किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। दोस्तों बताइए यह कथन किसका है। ए में दे दे दोस्तों जॉन एंड सिम्पसन का है, या फिर दोस्तों बी में है यह कथन गैसल का है, सी में है स्टेनली हॉल, डी में है दोस्तों गिडफ्रे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए यह कथन किसका है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों यह किसने कहा था, तो स्टेनली हॉल ने कहा था। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। स्टेनली हॉल का यह कथन है दोस्तों कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है, यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों निम्न में से। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हमारा इसका उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया दोस्तों हैडो रिपोर्ट ने, या फिर दोस्तों बी में है जीन पियाजे, सी में है फ्रेडरिक ट्रेसी, या फिर दोस्तों फ्रेडरिक ट्रेसी, या फिर दोस्तों डी में है E.L. पील। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए यह परिभाषा किसने दिया था दोस्तों, यह कथन किसने कहा था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीन पियाजे। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है, तो जीन पियाजे हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, जीन पियाजे। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, ताकि दोस्तों आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, बताइए दोस्तों किससे है, जो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है दोस्तों। ए में दे दिया है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, बी में दोस्तों तर्क एवं निर्णय से, या फिर सी में है स्मृति का विकास, डी में है अवबोध की क्षमता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानसिक विकास का संबंध नहीं है दोस्तों, बताइए किससे नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है दोस्तों, तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से संबंध नहीं है। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। बताइए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है दोस्तों किस अवस्था में? ए में दे दिया है शैशवावस्था, बी में है बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था के बाद, या फिर डी में दोस्तों प्रौढ़ावस्था में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है दोस्तों, बताइए किस अवस्था में? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या है जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है दोस्तों? ए में दे दिया है वजन बढ़ाने की समस्या है, या फिर दोस्तों बी में है शिक्षा की, सी में दोस्तों समायोजन की, डी में है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या इनमें से क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या दोस्तों समायोजन की है, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? तो समायोजन, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है दोस्तों? बताइए, यह कथन है किसका है दोस्तों? किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है दोस्तों? ए में दे दिया है स्किनर का यह कथन है, या फिर दोस्तों बी में है स्टेनली हॉल का यह कथन है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है E.A. किलपैट्रिक का है, या फिर दोस्तों डी में है थॉर्नडाइक का है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टेनली हॉल का है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। यह कथन किसका है दोस्तों? तो स्टेनली हॉल का। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। बताइए दोस्तों, कितनी अवस्थाएं हैं? बहुत ही बार हम इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बता चुके हैं। ये प्रश्न का वही व्यक्ति दोस्तों आंसर दे सकते हैं जो डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो बताइए, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों कितनी अवस्थाएं हैं? ए में दे दिया है 4, बी में है 3, सी में दोस्तों 2 या 5। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों 4 अवस्थाएं हैं। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द बताना स्टार्ट कर दे। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताइए दोस्तों, निम्न में से क्या है जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए में दे दिया दोस्तों परिवार का वातावरण, बी में दोस्तों धार्मिक वातावरण, सी में है परिवार की सामाजिक स्थिति, डी में दोस्तों परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन है जो दोस्तों नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक दोस्तों कौन सा नहीं है निम्न में से? तो धार्मिक वातावरण दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? बताइए दोस्तों, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया दोस्तों? ए में दे दिया है कोहलबर्ग, या फिर बी में दोस्तों एरिक्सन, सी में है फ्रॉइड, डी में है पावलव। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है कोहलबर्ग दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा कोहलबर्ग। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? बताइए दोस्तों, वंशानुक्रम से संबंधित
प्रयोग चूहों पर किसने किया दोस्तों? ए में दे दिया है कार्ल पियर्सन ने, या फिर दोस्तों बी में है मैकडूगल ने, सी में दोस्तों मेंडल ने, डी में है पॉवलव ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों मेंडल ने, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। मेंडल ने ही वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है दोस्तों? निम्न में से ए में दे दिया है खुश मिजाज, बी में दोस्तों सामाजिक, सी में है आसानी से चिढ़ने वाला, या फिर दोस्तों डी में है ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण निम्न में से कौन सा है जो दोस्तों नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, आसानी से चिढ़ने वाला दोस्तों, आसानी से चिढ़ने वाला, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आसानी से चिढ़ने वाला ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, ए में दे दिए दोस्तों 10 वर्ष की आयु से, बी में है दोस्तों 16 वर्ष की आयु से, सी में है दोस्तों 12 वर्ष की आयु से, या फिर डी में है 18 वर्ष की आयु से। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, और कई बार हम इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है दोस्तों 12 वर्ष की आयु से, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।